हम लोग ने सरकार से पत्र व्यवहार किया, कोई अनधिकृत काम नहीं किया। और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता और बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है। और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सामने बात आती और जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखें, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून उतने न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनके जवान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहाँ से भी यहाँ नहीं आता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले। यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को ले भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पुल से दूसरे पुल में ट्रांसफर होता रहता है। जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है वो फिर सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि संस्थाएं कुछ बढ़ रही हैं। कभी माननीय उच्च न्यायालय भी एक सीमित एरिया में रहता होगा, उनके स्टाफ भी कम रहे होंगे, माननीय जज भी कम रहे होंगे। जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी संख्या बढ़ती गई तो जो मंत्रियों के भी आवास थे उनको दिए गए, ट्रांसफर पुल का होता गया। मैं जिस भवन में रहता था 15 साल मंत्री की हैसियत से, और पहले भी कांग्रेस के ज़माने में कोई मंत्री ही रहते थे, आज उसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय जज साहब रहते हैं। इसलिए पुल कोई अस्थायी नहीं है, वो तर्क बिल्कुल गलत है। अब रहा जमीन नहीं देना, कोई तर्क, मैं मुख्यमंत्री से इतना ही चाहता हूँ कि कोई बहाना नहीं, राजद की आवश्यकता, भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता और जदयू की आवश्यकता में कोई अंतर हो। मैं कोई विधायकों की संख्या पर भी नहीं जा रहा हूँ, वो सरकार में लोग हैं तो हो सकता है कि उनके हाथ पैर बहुत लंबे हों, उनके लिए बहुत जगह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोग भी अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए वहाँ जाते होंगे इन कार्यालयों में, तो देखते होंगे कि कितना लंबा चौड़ा जगह है और वहाँ पर उनके लोगों को काम करने की सुविधा है। तो यदि उन्हें सुविधा के लिए उतनी आवश्यकता थी तो हम लोगों को भी कम स्थान में असुविधा होगी, उनको सोचना चाहिए था। लेकिन कल उनकी चेहरे की बनावट, चेहरे में बनावट और शब्दों में छल्लाहट हमने देखा, तो लोगों को भले मालूम हो या न हो, मैं जानता हूं कि उनका स्वभाव ही यही है। क्योंकि तर्कों के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर उनका निर्णय होता ही नहीं। तकलीफ देना होता है तो भी उनके यही निर्णय होते हैं। बिना आवश्यकता और किसी चमत्कार के भी एक से एक भवन बनते जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे जो आप देख रहे हैं ज्ञान भवन या उसका जो भी नाम हो, बापू सभागार और क्या क्या, उसमें पहले मंत्री लोग रहते थे, बड़े बड़े अफसर रहते थे, कोई जज साहब भी रहते थे। लेकिन आवश्यकता को अनुरूप वहाँ पर सार्वजनिक स्थान बना,
श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से काम चलता था सबका, फिर भी अपने कोई चमत्कारी व्यक्ति दिखाने के लिए उन्होंने बनाया। ये जो म्यूजियम है हमारा, बहुत ज़माने से कोई स्थान की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक चमत्कारी काम करना था, तो करीब 15-20 सब फ्लैट मिनिस्टर अफसर का तोड़ते ताड़ते एक बना दिया गया। लोग कहते हैं कि इसको बनाने के पीछे म्यूजियम भवन या बड़े बड़े भवन या पुलिस का भवन